बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद। आज मैं आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो है वो हमारी राइटिंग के अंदर क्यों इस्तेमाल होता है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, इट इज़ यूज्ड फॉर सब्जंक्टिव अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी ये सपोजिशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम कोई चीज़ सपोज करते हैं। इसकी पहली क्लॉज जो है इफ़ क्लॉज, वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लिखी जाएगी और जो मेन क्लॉज होगी वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखी जाएगी। यानी इफ़ आई गॉट अप अर्ली आई वुड नॉट बी लेट फॉर वॉक। इफ़ आई वर अ किंग आई वुड गिव यू अ गिफ्ट। तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हम कोई चीज़ सपोज कर रहे हैं जिसका कोई हमारी ज़िंदगी के साथ कोई रियलिटी से कोई उसका वजूद नहीं है। अगर मैं सेकंड सेंटेंस को लेता हूँ, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड गिव यू अ गिफ्ट। अगर मैं बादशाह होता तो मैं आपको एक गिफ्ट देता। मतलब रियलिटी के अंदर मैं बादशाह नहीं था। इफ़ आई गॉट अप अर्ली आई वुड नॉट बी लेट फॉर वॉक। अगर मैं सुबह सवेरे उठ जाता आई वुड नॉट बी लेट फॉर वॉक, मैं वॉक के लिए लेट ना होता। यानी ऐसा काम इसके अंदर, ऐसी हम सिचुएशन इसके अंदर बयान कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर रियलिटी का कोई तसव्वुर नहीं होता, और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में अनरियल पास्ट भी बोलते हैं। If I had a lot of money, I would travel around the world. अगर मेरे पास ज़्यादा रकम होती तो मैं दुनिया का चक्कर लगाता। But I do not have a lot of money. लेकिन रियलिटी ये है कि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। If I didn't feel so tired, I would come out with you. But I feel very tired. If क्लॉज जो है वो कहती है कि if I did not feel so tired, अगर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ ना होता, I would come out with you, मैं आपके साथ आता, यानी मैं आपके साथ चलता। लेकिन इसके अंदर सेंटेंस के अंदर वो कहता है but I am very tired, कि मैं तो थका हुआ हूँ। और रियलिटी के अंदर वो कहता है कि अगर मैं थका हुआ ना होता आई वुड कम आउट विथ यू, मैं आपके साथ आता। लेकिन चूंकि मैं थका हुआ हूँ तो मैं तो आ ही नहीं सकता। यानी रियलिटी का इसके साथ कोई कंसर्ट नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। मतलब पहली किस्म जो है फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के अंदर फ़र्क नहीं है। Type 2 like Type 1 refers to present or future। पहली टाइप जो है अगर हम उसको देते हैं तो उसके अंदर पहला सेंटेंस इफ़ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखा होता है, और दूसरा उसका सेंटेंस जो है यानी मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर के अंदर लिखी जाती है। एंड द पास्ट टेंस इन द इफ़ क्लॉज इज़ नॉट अ ट्रू पास्ट। अगर जब हम ये लिखते हैं कि इफ़ आई वर अ किंग, तो इफ़ आई वर अ किंग जो है ये एक्चुअली ट्रू पास्ट नहीं है, ये अनरियल पास्ट इसको बोला जाता है। बट सब्जंक्टिव का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को सपोज करते हैं या हमारी विश को ज़ाहिर करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड टाइप इज़ यूज्ड व्हेन द सपोजिशन इज़ कॉन्ट्रेरी टू नोन फैक्ट्स। कि सेकेंड टाइप जो है उस वक्त इस्तेमाल की जाती है कि जब हम कोई चीज़ सपोज कर रहे होते हैं और वो हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं होता, यानी हकीकत से उसका कोई वजूद नहीं होता। इफ़ आई लिव नियर माई ऑफिस आई वुड बी इन टाइम फॉर वर्क, बट आई डिडंट लिव नियर माई ऑफिस। इस सेंटेंस के अंदर कहता है कि अगर मैं अपने ऑफिस के करीब रहता तो मैं वक्त पर आई वुड बी इन टाइम फॉर वर्क,
कि मैं वक्त पर ऑफिस पहुंच जाता या काम के ऊपर पहुंच जाता, लेकिन मैं तो करीब ऑफिस के रहता ही नहीं था। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी तरह होता, आई वुड प्लांट ट्री राउंड द हाउस, बट आई एम नॉट यू, मैं तो आपकी तरह हूँ ही नहीं। कहता है कि अगर मैं आपकी तरह होता तो मैं बहुत सारे प्लांट जो हैं वो हाउस के यानी दरख्त जो हैं वो अपने हाउस के इर्द गिर्द लगाता, लेकिन चूँकि मेरी हैबिट जो है या मेरी आदतें जो हैं या मैं आपकी तरह हूँ ही नहीं, इसलिए इस सेंटेंस का रियलिटी से कोई वजूद, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। Variations of the main clause might or could may be used instead of would. If you tried again, you would succeed. यानी अगर certain results के लिए हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, कोई हम सेंटेंस लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम क्या है कि would का इस्तेमाल करेंगे। If you tried again, you might succeed. तो ये might जो है अगर हम सेकंड सेंटेंस के अंदर लगाते हैं तो पॉसिबल रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। इफ़ आई न्यू हर नंबर आई कुड रिंग हर अप, यानी इसके अंदर कुड जो है वो एबिलिटी को शो करता है।